अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई, जो आपको घर बैठे हाईवे का मज़ा देगी। इस कढ़ाई में मिलेगी आपको फ्लेवरफुल ग्रेवी, टेंडर चिकन और वो सब कुछ जो एक परफेक्ट कढ़ाई में होना चाहिए, जो आपके हर बाइट को बहुत ही स्पेशल बना देगी। ये रेसिपी आपके डिनर को एक नया ट्विस्ट देगी और आपकी फैमिली और फ्रेंड्स को इम्प्रेस करेगी। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सी ये हाईवे स्टाइल कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। सुपर टेस्टी हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3/4 कप कुकिंग ऑयल का लिया है। इस रेसिपी को आप घी के साथ बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूंगी एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने ऑमलेट कट में चॉप कर लिया है। प्याज को आपने इसमें ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना, इसको आपने हल्का सा नरम करना है। 1 मिनट के लिए प्याज को आपने फ्राई करना है। प्याज देखें थोड़ी सी नरम हो जाएगी, थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो जाएगी, तो इसी स्टेज पे मैं इसमें 1 टेबल स्पून भरकर ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि बिल्कुल गाढ़ा वाला है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आपने प्याज के साथ फ्राई करना है अनटिल कि इसमें एक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। जब अदरक लहसुन फ्राई होगा, अच्छी तरह से भुन जाएगा, तो देखें एक अच्छी सी महक आने लग जाएगी और साथ ही इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, जैसा आपको वीडियो पे नज़र आ रहा है। तो इसी स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन। ये 1 किलो चिकन है, जिसको मैंने रेगुलर कट में कटवा लिया था। ये हम इसमें ऐड करेंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था। तो 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चिकन को आपने 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह से भूनना है। चिकन पानी रिलीज करेगी, आपने इस पानी को ड्राई करना है और इसको इतना पकाना है कि चिकन का कलर वाइट ना हो जाए। तो देखें हाई फ्लेम पे जब 3 से 4 मिनट आप इसे मुस्तकिल इस तरह से पकाएंगे और साथ साथ आप इसे चलाते भी रहेंगे। इसको हाई फ्लेम पे भूनने का स्टेप बहुत अहम है। जाहिर सी बात है ये कच्ची होती है, इसमें स्मेल होती है, तो स्मेल को ख़त्म करने के लिए आपने इसको लाजमी फॉलो करना है। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 बड़े साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने सेंटर में से हाफ कर लिया है। ये मैंने छिलके समेत इसमें ऐड करे हैं। टमाटर ऐड करने के बाद आपने इसको पकाना है। इसी स्टेज पे मैं इसमें 1 कप पानी ऐड करूँगी, क्योंकि इस वक्त इसमें पानी नहीं है। मीडियम फ्लेम पे आपने चूल्हे को ऑन करना है। इसको मैं कवर करूँगी और इतना पकाऊँगी कि टमाटर का छिलका थोड़ा सा नरम हो जाए। फिर उसके बाद हम इसका छिलका रिमूव करेंगे और अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। तो हार्डली 3 से 4 मिनट लगेंगे इसका छिलका नरम होने में। मीडियम फ्लेम आपने रखना है। 3 से 4 मिनट बाद देखिए मैंने इसका कवर हटाया था, टमाटरों ने अपना छिलका छोड़ दिया है, काफ़ी नरम हो चुके हैं। अब किसी चिमटे की मदद से आपने जो इसका छिलका है इसको आपने हटा देना है, क्योंकि छिलका जो है वो पकते वक्त घुलता नहीं है और स्मूथ सी ग्रेवी बनकर तैयार नहीं होती। तो सभी टमाटरों के छिलके मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिए थे। अब देखें टमाटर इस स्टेज पे काफ़ी नरम हो जाते हैं, तो आपने इसको इस तरह से क्रश कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से ग्रेवी में घुल मिल जाए। अब इसके साथ ही मैं इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करूँगी, क्योंकि अब इसका जो फ्लेवर है वो मसालों से ही आएगा। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी इसमें नमक। तो मैं यहाँ पर 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। 1 टीस्पून मैंने इसमें भुना कुटा ज़ीरा शामिल किया है। इसके अलावा इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें। 1 टीस्पून इसको स्पाइसी बनाने के लिए मैं पिसी लाल मिर्चें भी ऐड करूंगी, जिसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल करूंगी, जिसको एक अच्छा कलर देगा। इसको एक अच्छी खुशबू देने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून मैं कुटा हुआ धनिया शामिल करूंगी, जिसको मैंने फ्रेश कूटा है, और धनिए को मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। इससे फ्लेवर बहुत ही कमाल का आता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम स्पाइसेस को। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें डालनी है, मगर ये वो चीज़ें हैं जो ईज़िली आपके किचन में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो देखें इसको बहुत अच्छी तरह से आपने पकाना है, क्योंकि चिकन अभी कच्ची है। तो अच्छी तरह से आप इसे पकाएं ताकि खाते वक्त किसी भी नागवार किस्म की महक का आपको सामना नहीं करना पड़े। इसको पकाएंगे तकरीबन हम 80% तक टेंडर करेंगे। 8 से 10 मिनट में देखें 80% टेंडर हो जाएगी। चूल्हे का फ्लेम मैंने मीडियम पे ही रखा था। मीडियम फ्लेम पे देखें इसका पानी इस स्टेज पे ड्राई हो चुका है, जितना भी इसमें शामिल था। जो मसाले हमने इसमें ऐड किए थे वो भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले ऐड करूंगी मैं 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, जिसको मैंने फ्रेश कूटा है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। 1/4 टीस्पून इसमें मैं गरम मसाला ऐड करूंगी। इसके अलावा अच्छा फ्लेवर देने के लिए 1 टीस्पून मैं इसमें चाट मसाला ऐड करूंगी। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को भी मिक्स कर लेंगे और चूल्हे का फ्लेम इस स्टेज पे आपने लो कर देना है। और देखें तमाम चीज़ें वही हैं जो ईजिली हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं। अब इसकी ग्रेवी को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें मैंने आधा कप इस्तेमाल किया है दही का, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था।
दही शामिल करते वक्त आपने चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है या बंद कर देना है, ताकि इसमें किसी भी तरह की गुठलियाँ ना बने और एक सिल्की स्मूथ सी ग्रेवी बनकर तैयार हो। तो देखिए अगेन इसमें ग्रेवी अच्छी खासी हो गई है और चिकन में अभी 20% कसर बाकी है, तो लिहाजा मैं इसको अगेन कवर करूँगी और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि चिकन प्रॉपर टेंडर हो जाए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, दही जो हमने ऐड किया था देखिए अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल भी इसमें से सेपरेट हो चुका है। तो बस देखें माशाल्लाह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार सी चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम मज़ीद गार्निशिंग के लिए कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, जो इसके फ्लेवर को मज़ीद चार चाँद लगा देगी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 3 टेबल स्पून मैं इसमें फ्रेश क्रीम का यूज़ कर रही हूँ, है तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं, इससे एक रिच फ्लेवर आएगा इसकी ग्रेवी में। क्रीम जब आप ऐड करते हैं तो यकीन करें इसका फ्लेवर ही चेंज हो जाता है और ये कढ़ाई बिल्कुल ऐसी लगती है कि जैसे अभी-अभी आपने किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करी है। इस कढ़ाई में आपको मसालों का तड़का और चिकन की खुशबू ऐसी मिलेगी जो आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट का मज़ा देगी। और आप देखें माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सी हमारी कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। ऑयल इसमें से सेपरेट हो चुका है, तो अब इसकी गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पर मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं 1 लीमू का रस इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 2 टेबल स्पून है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि लेमन जूस चिकन के हर हिस्से में अच्छी तरह से रच बस जाए। अब इसकी गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पर देखें कुछ चीज़ें इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी बारीक कटी हुई अदरक, जिसको मैंने जुलियन स्टाइल में कट कर लिया है। इसके अलावा 3 से 4 मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, जो कि मैंने इसमें शामिल की हैं। हरी मिर्चों को मैंने सेंटर में से कट करके इसमें ऐड कर दिया है। ये मिर्चें तीखी वाली नहीं हैं, अगर आप तीखी वाली ऐड कर रहे हैं तो आपने क्वांटिटी को कम कर देना है। आखिर में इस पे डालूँगी अच्छे फ्लेवर और जायके के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि इसकी खुशबू और इसका जायका 100 गुना बढ़ा देगा। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। तो लीजिए जनाब, फिर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जायकेदार, मसालों से भरपूर हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई, जिसको हमने घर में बनाया है बहुत ही आसानी के साथ, बिना किसी पैकेट के, बिना किसी ऐसे मसाले के जो कि हमारे किचन में मौजूद नहीं होते। मज़ेदार सी इस कढ़ाई को आप ख़ास मौके या फिर किसी भी फैमिली गैदरिंग पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस कढ़ाई का रिच, क्रीमी और स्पाइसी ग्रेवी का फ्लेवर आपको रेस्टोरेंट का मज़ा घर पर ही देगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस रेसिपी के साथ जब आप ये कढ़ाई बनाकर किसी को भी खिलाएंगी तो बिलीव मी, खाने वालों का हाथ ही नहीं रुकेगा और रोटियां कम पड़ जाएंगी। चिकन देखें प्रॉपर टेंडर हो चुकी है और इसकी ग्रेवी का जो फ्लेवर है उसकी तो क्या ही बात है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।